जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसे भारत की सबसे पहली नदी मतलब सबसे पवित्र नदी जिसे कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपनी गंगा नदी में, जो उत्तराखंड से निकलती है, प्रशांत महासागर में मिल जाती है। इज दैट? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक एक करके, सभी पार्टों को भी गंगा नदी के पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला चीज हम जानेंगे सबसे पहले कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी को पहले गंगा नदी नहीं कहते, ठीक है, उसे कहते हैं पहले भागीरथी और अलकनंदा। दोनों नदियां जा करके उत्तराखंड के टिहरी जिले में देवप्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद में इसे कहते हैं हम है गंगा नदी। ठीक है, उससे पहले ये गंगा नदी नहीं कहलाती है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दोनों गंगोत्री से निकलते हैं। ठीक है, बाद में जाकर के ये टिहरी जिले में मिलते हैं, उसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। चलिए उसको देखते हैं हम एक एक करके। पहला नाम आता है भागीरथी। पहला नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है, या फिर आइए देखते हैं आगे इसको। सेकंड हमारा हुआ है अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? वो है गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और अलकनंदा, और ये जा करके टिहरी जिले में, कहां पे? उत्तराखंड के टिहरी जिले में। देखते हैं हम इसको मैप में थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। देखेंगे हम ये कि भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा और गंगोत्री। तो भागीरथी अलकनंदा दोनों उत्तराखंड से निकलती हैं, और उत्तराखंड के एक जिला है जिसे कहते हैं टिहरी जिला। टिहरी जिला में यहाँ दिख रहा है कि टिहरी जिला में जाके अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जाकर टिहरी जिला, टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मिल जाती है। उसके बाद ये नदी धीरे से धीरे धीरे अपना आगे प्रस्थान करती है, तो इसे हम कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, उससे पहले गंगा नदी नहीं, बल्कि इसे कहते हैं अलकनंदा और भागीरथी। दोनों के संगम के मिलने के बाद इसको हम कहते हैं गंगा नदी। एग्जैक्ट। अब देखते हैं इसका आगे, जो जहां से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टिहरी जिला, क्या है? टिहरी जिला। टिहरी जिला, टिहरी जिला है कहां पे? तो उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड में। तो टिहरी जिला के देवप्रयाग में, कहां पे? टिहरी देवप्रयाग में। ध्यान दीजिएगा इसको। कहां पे? उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग में जाके कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां टिहरी जिले के देवप्रयाग में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब इसको हम क्या कहते हैं? गंगा नदी। एग्जैक्ट। इसके बाद देखेंगे हम बारी बारी से गंगा नदी के पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक नदी है जिसे कहते हैं रामगंगा। रामगंगा ये जाकर के कन्नौज में मिल जाती है। एग्जैक्ट। कहां पे? कन्नौज में मिल जाती है। ये गंगा नदी के पहले पार्ट, मतलब पहले ही इस दिशा पे जाकर के मिल जाती है, जिसे कहते हैं कन्नौज। ठीक है, रामगंगा कहां मिलती है? गंगा नदी में, कन्नौज में। एग्जैक्ट। देखेंगे इसको बारी बारी से हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इसको हम रामगंगा कन्नौज में मिलता है, और ये निकलती कहां से है रामगंगा? तो कहते हैं इसे पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से निकलती है रामगंगा, और जाकर के कहां पे? कन्नौज में मिल जाती है। इसकी अगली नदी है गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी लखनऊ और जौनपुर। गोमती नदी जो हमारी है लखनऊ और जौनपुर होती हुई, ठीक है, सीधे कहां पे? गोमती नदी हमारी लखनऊ और मिलती है कहां पे? गाजीपुर में।
गाजीपुर में, ठीक है, गाजीपुर में मिल जाती है। इसी के नीचे जस्ट हम देखेंगे गाजीपुर से जस्ट पहले, ठीक है, यहीं से उत्तराखंड के पास से, ठीक है, हमारी एक नदी आती है। कौन सी नदी? जिसे हम कहते हैं यमुना नदी। क्या कहते हैं? यमुना नदी। ये जो नदी निकल रही है ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है गंगोत्री, ठीक है, तो यमुनोत्री से ही निकलती है यमुना नदी। अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों से, जिस जगह से ये नदियां निकलती हैं वहीं से इनका नाम पड़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हमारी जो नदी आ रही है उसे कहते हैं यमुना। यमुना, क्या नाम है? यमुना। यमुना नदी के लगभग इसके भी कई पार्ट होते हैं, जिसे एक चंबल नदी, सिंध नदी, सिंध एक होता है, सिंधु एक होता है सिंध नदी, ठीक है, एग्जैक्ट सिंध नदी। उसके बाद बेतवा नदी, ठीक है, उसके बाद केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी, एग्जैक्ट। यमुना नदी के कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एग्जैक्ट। इसके साथ हम एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा एक जगह है, ठीक है, ठीक है, अमरकंड। अमरकंड से एक नदी आती है जिसे कहते हैं हम सेन नदी। क्या कहते हैं? सेन, ठीक है, सोन नदी, क्या कहते हैं? सोन नदी। कहां से निकलती है? अमरकंड, अमरकंड से कौन सी नदी निकलती है? हमारी सोन नदी, एग्जैक्ट। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी ये गोमती नदी है। क्या? गोमती नदी। इसके जस्ट आगे हम इसको देखेंगे, एक नदी हमारी प्रवेश करती है, क्या, जिसे हम क्या कहते हैं? घाघरा नदी। क्या कहते हैं? घाघरा नदी। घाघरा नदी के 2 पार्ट हैं, एक को कहते हैं हम राप्ती नदी और एक को कहते हैं हम शारदा नदी। शारदा नदी, और इसी शारदा नदी को ही हम कहते हैं काली नदी, एग्जैक्ट। काली नदी किसे कहते हैं? शारदा नदी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शारदा नदी को काली नदी कहते हैं और काली नदी को शारदा नदी कहते हैं। ये एक ऐसी मात्र नदी है जो भारत और नेपाल सीमा पे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। जिस प्रकार यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड यहाँ उत्तर प्रदेश, जो यहाँ पे जो सीमा दिख रहा है ये हमारा नेपाल है। यहाँ पे जो सीमा दिख रहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर एक सीमा निकल रहा है नेपाल और उत्तराखंड के बीच में। ये एक भारत और नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जहां से, ठीक है, जहां से ये शारदा नदी या काली नदी, ठीक है, निकलती है और भारत में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। आगे देखते हैं हम जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो काली नदी ही है, ऐसी नदी है जो नेपाल और भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, एग्जैक्ट। हम यह चीज देख लें थोड़ा सा कि जो राप्ती नदी है, ठीक है, शारदा नदी के जस्ट नीचे से प्रवेश करती है, मिल जाती है यहाँ पे। तो जो शारदा नदी है, ठीक है, वो सीधे जाकर के यहाँ पे बहराइच में मिलती है। कहाँ पे? बहराइच में। और जो हमारा राप्ती नदी है वो जाकर के देवरिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जस्ट बगल में एक जिला जिसे कहते हैं देवरिया। तो देवरिया के पास जाके मिल जाती है देवरिया, और ये गोरखपुर होते हुए जाती है, गोरखपुर, ठीक है। तो राप्ती नदी कहां से? ठीक है, गोरखपुर होते हुए कहां से? देवरिया जाके मिल जाती है। किस नदी में? घाघरा नदी में, एग्जैक्ट। और ये घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत नदी का ही एक पार्ट है, ठीक है, जहां से घाघरा नदी निकलती है और सीधे जा करके, ठीक है, ये घाघरा नदी कहां पे जाके मिल जाती है? छपरा में। कहां पे? छपरा। छपरा नदी, ठीक है, ध्यान देना। तो जो हमारी घाघरा नदी है कहां जाके? छपरा में मिलती है। लेकिन घाघरा नदी के 2 पार्ट है, एक का नाम क्या है? शारदा नदी, और एक का नाम है राप्ती। और राप्ती नदी जाकर के देवरिया में गोरखपुर होते हुए मिलती है, और शारदा नदी, ठीक है, ये जाकर के बहराइच में मिलती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ठीक है, बहराइच, ठीक है।
दिखाई तो उसमें एग्जैक्ट नहीं दे रहा होगा। अगर आपको लिखना होगा तो एक एक करके बारी बारी से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जूम करके अपने वीडियो को या रो करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बीच बीच में ज्यादातर भर जा रहा है, इसलिए नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक पढ़ते जाइएगा, अगर लिखना होगा तो नोट करते हुए जाएंगे एग्जैक्ट। चलिए हम समझा देते हैं इसको। अगली नदी हमारी जो है, ठीक है, अगली नदी हम पढ़ेंगे घाघरा नदी के जस्ट बगल में गंडक नदी। गंडक नदी, ठीक है, ये बहरामपुर से निकलती है, बहरामपुर से निकलती है और सोनपुर में प्रवेश करती है, सोनपुर में, ठीक है। कौन सी नदी? बहरामपुर से निकलती है गंडक नदी और सोनपुर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके जस्ट बगल में एक हमारी नदी आती है जो बार बार पूछा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो है कोसी नदी को, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। ये कोसी नदी भी जाकर के तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत से, तिब्बत से निकलती है ये कोसी नदी और जा करके, ठीक है, भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में प्रवेश करती है। कहां पे? भागलपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट नदी हमारी प्रमुख है वो है कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? एग्जैक्ट। तो दूसरा नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी के कितने पार्ट हैं? ठीक है, राप्ती नदी और शारदा नदी। तो शारदा नदी, और ये नदियां जाकर के छपरा में मिलती है। तो पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, गोरखपुर से निकलने वाली नदी कौन सी है, या फिर कहा जाता है लखनऊ से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो गोमती नदी है, ठीक है। और जाकर के कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। तो जो हमारी घाघरा नदी वो कहाँ? छपरा में मिलती है, ठीक है। और जो हमारा बहरामपुर से निकलती है गंडक नदी वो है सोनपुर। तो जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो है बिहार के, ठीक है, कोसी नदी बिहार की, और यहाँ पे घाघरा नदी, ठीक है, जो देवरिया उत्तर प्रदेश से निकलती है, और यहाँ पे हमारी गोमती। एग्जैक्ट 1 2 3 जो बार बार कंपटीशन में पूछा जा रहा है। एक नदी है अमरकंटक से निकलने वाली नदी वो है सोन। तो यहाँ पे एक चीज और देखना, यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यमुना नदी के 4, ठीक है, 4 पार्ट है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। एग्जैक्ट ये यहां से, ठीक है, जहां पर जाकर के यमुना और गंगा दोनों मिल जाते हैं उसे ही कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज जिसका नाम पहले क्या था? इलाहाबाद। तो गंगा और यमुना दोनों नदियां कहां जाकर के मिल जाती हैं? प्रयागराज में। एग्जैक्ट। तो प्रयागराज में मिलने वाली नदियों का नाम क्या है? गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना। ओके, एग्जैक्ट। हम अपनी नदियों को आगे देखते चलेंगे कि कोसी नदी के बाद बस 2 नदियां और हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो गंगा नदी को पढ़ रहे हैं उसको 2 पॉइंट में लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखना, गंगा नदी अगर आपको याद करना है तो 2 पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा, एक नॉर्थ की दिशा में, एक साउथ की दिशा में। मतलब एक ऊपर की नदियां याद करना पड़ेगा, एक नीचे की नदियां। अगर आप एक साथ इसको याद करेंगे, ठीक है, तो आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी नदी है और सबसे ज्यादा पार्ट इस नदी के होते हैं। इसलिए आपको कुछ सूत्र भी हमें लास्ट के वीडियो, मतलब लास्ट क्लास के अंदर, इसी क्लास में लास्ट में अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं गंगा नदी को याद करने का ट्रिक। ओके, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो पहले एक एक नदियों को पढ़ेंगे, जिस प्रकार भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा और गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी एक एक पढ़ेंगे। बाकी इसके पार्ट में कहां कहां से मिल रही है इसको बाद में आप पॉइंट करके आगे लिख लेंगे। अभी यह समझा रहा था आपको कि हर जगह से नदियां कहां से जा रही है, कहां से निकल रही है, इसलिए आपको इस पर समझा दिया गया है। ओके, अभी हम आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखा दे रहे हैं किस प्रकार नदियों को याद करना है। आगे देखते हैं हम इसी के साथ जो हमारी कोसी नदी है, कोसी नदी के जस्ट, ठीक है, बगल में हमारी एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं महानंदा, महानंदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी? महानंदा नदी। उसके बाद, ठीक है, महानंदा नदी, उसके बाद यहीं से हमारी एक नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। कहां पे? फर्रखा, ठीक है, फर्रखा से हमारी नदी, ठीक है, फर्रखा से हमारी नदी जो है यहां से कट के कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करती तो है, ठीक है, लेकिन यहीं से हमारी नदी एक और कट जाती है जिसे हम कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? हुगली नदी। इसको मिटा देते हैं, हम रेजर करते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी, हुगली नदी तो है। उसके बाद यहां से झारखंड से, कहां से?
झारखंड से हमारी एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं दामोदर, और जा करके ये कलकत्ता में मिल जाती है, इसे कहते हैं दामोदर। ये कहाँ पे? झारखंड से निकलती है। झारखंड कहाँ पे है एग्जैक्ट, हम मैप में समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, बिहार है, ठीक है, बिहार के जस्ट नीचे यहाँ पे है झारखंड। झारखंड से निकल रही है नदी हमारी कौन सी? दामोदर। उसके बाद जाकर के यहाँ कलकत्ता में मिल जा रही है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कोलकाता लिखा है, ठीक है, झारखंड से निकलती है और सीधा कोलकाता में जाके मिल जाती है। उसके बाद जाके यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में हमारी नदी, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। बांग्लादेश में, ठीक है, तो जो हुगली नदी है, हुगली नदी और दामोदर नदी किस नदी के पास मिलते हैं? तो वो है कोलकाता। ठीक है, क्या कहते हैं? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता भी कहते हैं इसको, ठीक है, लिख लीजिएगा इस पे, ठीक है, तो कोलकाता या कलकत्ता भी कहते हैं। तो दामोदर नदी कहाँ जाकर मिलती है? कलकत्ता में, ठीक है। हुगली नदी और दामोदर नदी दोनों कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो जो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड से। इस प्रकार एक नदी जो हमारी बची है, जो जिस प्रकार, यही भागीरथी नदी, कौन सी? ये भागीरथी नदी, जिसे हम आगे चल के गंगा नदी कहते हैं। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम, या एक नाम इसे कहते हैं भागीरथी, दूसरा नाम कहते हैं पद्मा, ठीक है। पद्मा नदी किस नदी को कहते हैं? तो गंगा नदी को ही कहते हैं, लेकिन कहाँ पे कहते हैं? वो पश्चिम बंगाल में कहते हैं एग्जैक्ट। इसी प्रकार हम देखें तो हमारी लगभग सभी नदियां भारत के अंदर जो गंगा नदी है उसके सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं एग्जैक्ट। अब हम देख लेते हैं इसको कि गंगा नदी को याद करने का ट्रिक, ठीक है, गंगा नदी को याद करने का ट्रिक। ध्यान से देखिएगा इसको, कि इसको हमें जोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको हमें जोड़ना नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि गंगा नदी कहती है क्या? केवल ये कहने के लिए कि गंगा नदी के पार्ट में पढ़ना है, तो इसलिए हमने कहा कि गंगा नदी कहती है कि भाग अभी राम, क्या करना है? भाग अभी राम गोरी शारदा के घर। ध्यान से देखिएगा, भाग अभी राम गोरी शारदा के घर। एक बात याद रखिएगा, जो ये का है, ये का की के है, ठीक है, जो का की के है, जो जिसपे हमें कलेक्टर वर्ड जो लगे, जो कलेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, उससे हमें कोई लेना देना, जितने हैं सबको कोष्टक में कर लेना, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो लिखा है भाग अभी राम गोरी शारदा के घर, बस इतना देखिए, भाग अभी राम गोरी शारदा के घर। रास्ते क्या है? रास्ते के गड्ढे भी बिहार के कोसी मोहब्बत में पड़े हैं। ध्यान से देखिएगा, रास्ते के गड्ढे बिहार की कोसी मोहब्बत में पड़े हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं मैप के अंदर नदियों को, कि भाग अभी राम गोरी शारदा के घर। ध्यान दीजिएगा, भाग अभी राम गोरी शारदा के घर। अब देखते हैं उसमें लिखा यहाँ पे है भाग से, ठीक है, क्या है? भाग से हमारा क्या है? भागीरथी। भाग से भागीरथी और अभी से अलकनंदा। भाग अभी, ठीक है, राम, क्या है? राम नदी। भाग से भागीरथी, अभी से अलकनंदा, ठीक है, और राम से रामगंगा। भाग अभी राम गोरी मतलब गोमती शारदा के घर, शारदा नदी जिसे हम क्या कह रहे हैं? काली नदी। भाग अभी राम गोरी शारदा के घर से घाघरा, गोरी शारदा, गोरी से गोमती, शारदा से शारदा नदी जिसे हम काली नदी कहते हैं, आगे ऐसे ही हम कहते हैं घाघरा। घर से क्या हो गया? घाघरा नदी एग्जैक्ट। अब उसके पास हम देखते हैं तीसरा ट्रिक जो हमारा है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे रास्ते के गड्ढे, ठीक है, रास्ते के गड्ढे बिहार के कोसी मोहब्बत में पड़े एग्जैक्ट। क्या है? रास्ते के गड्ढे बिहार के कोसी मोहब्बत में पड़े हैं। इसको हम देखते हैं इसमें, ठीक है, रास्ता, ठीक है, रास्ते के गड्ढे, ठीक है, रास्ते से हो गया राप्ती नदी, गड्ढे से हो गया गंडक नदी, ठीक है। रास्ते के गड्ढे बिहार के कोसी मोहब्बत, तो बिहार का कोसी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को एग्जैक्ट। बिहार को कोसी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। तो देखना, रास्ते के गड्ढे बिहार के कोसी, ठीक है, बिहार के कोसी मोहब्बत से क्या हो गया? महानंदा। पड़े से हो गया, यहाँ पे हमारी एक नदी है जिसे कहते हैं पद्मा,
क्या? पद्मा नदी। इसी नदी को ही कहते हैं हम भागीरथी नदी भी, ठीक है, क्योंकि यह यह है हमारा बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। इसलिए इस नदी बांग्लादेश में है क्योंकि यहाँ पे तो भागीरथी है, लेकिन गंगा नदी को वहां पे जाकर के भागीरथी नदी या फिर पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। एग्जैक्ट। तो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट कि गंगा नदी क्या कहती है? भाग, ठीक है। भाग अभी राम गोरी शारदा के घर, रास्ते के गड्ढे भी, बिहार के कोसों मोहब्बत में। तो मतलब भाग से हो गया भागीरथी, ठीक है। अभी से हो गया ठीक है अलकनंदा, ठीक है। राम से रामगंगा, गोरी से गोमती, शारदा तो शारदा खुद ही एक नदी है, ठीक है। बाकी घर से हो गया घाघरा नदी। एग्जैक्ट। अब कह रहा है रास्ते, रास्ते से राप्ती नदी, ठीक है। और गड्ढे से हो गया गंडक नदी, ठीक है। कोसों मोहब्बत मतलब, ठीक है, कोसी मतलब बिहार के कोसों मोहब्बत में। तो बिहार का कोसी या बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? वो हमारी है कोसी नदी। एग्जैक्ट। तो बाकी कह रहा है बिहार के मोहब्बत से हो गया महानंदा और बाकी पद्मा, ठीक है, जिसे पड़े से मतलब हो गया पद्मा नदी। पद्मा नदी कहाँ पे हमारी? वो है कहाँ पे? बांग्लादेश में। एग्जैक्ट। अब देखते हैं इसी के साथ हम अगला इसी में कि हमारा सेकंड यमुना नदी क्या? हमारा यमुना नदी को हम एक बार याद करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम ये क्या है? यमुना नदी। ये बस एक नॉर्मली है कि एक कंसेप्ट में हमें चलना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। चप्पल सीधा बेटे को, क्या है? चप्पल सीधा बेटे को, ठीक है, बेटे को। यहाँ पे देखना चप्पल सीधा बेटे को, ठीक है, क्योंकि यमुना नदी के कितने पार्ट थे? यमुना नदी के कितने पार्ट थे? तो 4 पार्ट, 1 2 3 4। एग्जैक्ट। अभी हम आगे देखते हैं क्योंकि ये यमुना नदी के पार्ट है। ये जो हमने यहाँ पे डैश दिया है थोड़ा सा, ये भी नदियों के पार्ट ही है, ठीक है। अभी इसको आगे हम देखते हैं इसी को, उसको हम पहले इसी को देख लेते हैं। यमुना, ठीक है। यमुना कह रहा है कि चप्पल सीधा बेटे को। एग्जैक्ट। चप्पल सीधा बेटे को, ठीक है। आगे देखते हैं उसको हम। कह रहा है यमुना नदी है हमारी, तो यमुना नदी कह रही है चप्पल से चंबल, सीधा से सिंध, बेटे से बेतवा और को से केन। चप्पल सीधा बेटे को कौन कह रहा है? यमुना। तो यमुना नदी जो कह रही है वो क्या कह रही है? चप्पल सीधा बेटे को, ठीक है। तो एग्जैक्ट यमुना नदी के कौन कितने पार्ट है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। एग्जैक्ट। तो आगे जो हमने देखा इसमें कुछ और था कि यमुना चप्पल सीधा बेटे को सुन दमाद हुगली। दमाद का नाम सुना है ना? तो उसका बस एक नाम है कि सुन दमाद हुगली, है ना। तो सुन दमाद हुगली, तो यहाँ पे दमाद नहीं लगाने हैं, बस याद करना हमको सुन दमाद हुगली। एग्जैक्ट। इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, हमें देखेंगे इसको। अमरकंठ, अमरकंठ, ठीक है। देखना लिखा था क्या? सुन दमाद हुगली। हमने यहाँ क्या लिखा? यमुना चप्पल सीधा बेटे को, मतलब यमुना खुद कह रहा है कि चप्पल सीधा बेटे को। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी। आगे देखना सुन दमाद हुगली, सुन से सोन नदी, ठीक है। सुन दमाद से दमोदर और सीधा हुगली, ठीक है। सुन दमाद हुगली। ये यमुना नदी के पार्ट नहीं है, यमुना नदी के पार्ट केवल ये हैं 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये नदियां हैं जो यमुना नदी के पार्ट है। लेकिन सुन दमाद हुगली, ठीक है, अमरकंठ से निकलने वाली ये नदी सोन नदी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या से ये सोन नदी है। एग्जैक्ट। तो ये जो सोन नदी है, सुन, ठीक है, सुन दमाद हुगली, तो मतलब सुन से क्या हो गया? सोन नदी, और दमाद से दमोदर नदी, और हुगली से हुगली। हुगली खुद ही एक नदी है, ठीक है, जो फरक्का से कट करके यहाँ जाने के बाद अपना रास्ता मोड़ लेती है, जिसे हम हुगली नदी कहते हैं। और यहाँ पे जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड से निकलती है हमारी दमोदर नदी, जो कलकत्ता में दोनों हुगली और दमोदर दोनों नदियों का मिलन होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। एग्जैक्ट। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा गंगा नदी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपको अगर इस वीडियो में, ठीक है, इसको लगेगा कि हमें नोट करना है, तो आप एक एक नाम एक एक करके, क्योंकि इसमें आप हो सकता है उतना समझ ना पाए, अगर आपको नोट करना होगा तो एक एक करके आप बारी बारी से नोट करेंगे, या तो फिर जो हम आवाज हमारी वॉइस जो जा रही है आपसे, या तो उस आवाज को सुन करके आप नोट करेंगे। इसलिए आप जिसपे डॉट डॉट पड़ा है आप मेन नदियों को याद करेंगे, बाकी इनके पार्ट में जितने हैं इनको नहीं याद करेंगे, वरना
बड़ी है नदी है हमारी गंगा नदी, इसलिए ये आपके दिमाग में हो सकता है इतनी ज्यादा ना आए, इसलिए आप मेन मेन नदियों को याद करेंगे। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लें और जल्दी से नदी आपको याद भी हो सकती है एग्जैक्ट। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।